हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक का प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो भी है इस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको विथ एक्सप्लेनेशन के साथ वन बाय वन देखेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो भी कंटेंट है इसका एनसीईआरटी बेस्ड है, तो जिस भी परीक्षा में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चलता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए डिजाइन किया गया है। इस टॉपिक इसमें वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं उसका कंटेंट ओवरव्यू पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को वन बाय वन क्वेश्चन के थ्रू शुरू करेंगे। तो आज का इस वीडियो का हमारा ये कंटेंट होने वाला है जो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है और कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें न्यूमेरिकल्स भी है जो हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर रखा है और कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक का उसको भी ऐड किया है, और जो न्यूमेरिकल है वो प्रीवियस ईयर का है, उसको हम वन बाय वन देखेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है जिसको हम लोग कुछ मिनटों में देखेंगे। चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, पहले स्लाइड से। अब मैंने पहले स्लाइड पे आ गया हूँ और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने किया था 1831 ईस्वी में। इसको भी याद रखना है, ए इज़ द राइट आंसर माइकल फैराडे, और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम यानी फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। और फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल में थंब जो है गति की दिशा को बताता है और तर्जनी यानी फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को दिशा को बताती है, और अंगूठा यानी मध्यमा जो है करंट की दिशा को बताता है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल में इसको याद रखना है कि कौन सा फिंगर किसको इंडिकेट करता है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है, किसके द्वारा दी जाती है। मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ऐसे आ रही है, तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है चुंबक के बाहर, और यही चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो अगर चुंबक के बाहर पूछेगा तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, चुंबक के अंदर पूछेगा तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे पूछा है, डायरेक्शन पूछा है, तो हम आउटर वार्ड को मान के चलते हैं, बाहर वाले को मान के चलते हैं। तो इसका हो जाएगा नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत जनित्र में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है, जब किसी कॉइल के आसपास चुंबक को लाया जाता है तो उस कॉइल में धारा उत्पन्न हो जाती है, उसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये कॉइल है और इसके पास में चुंबक लाते हैं तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का कौन सा गुण गलत है। तो वन बाय वन आंसर को देखते हैं। ये बंद वक्र बनाती है, बात सही है। ये देखिए क्लोज सर्किल बना रही है, यहाँ से निकल के ऐसे आ रही है, फिर यहाँ से निकल के ऐसे आ रही है। तो ये बंद वक्र बनाती है, ये एक दूसरे को काटती है, नहीं ये गलत है। ये उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, बात सही है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती है, यह भी सही है। जहाँ रेखाएं सघन होती है वहाँ क्षेत्र प्रबल होता है, ये भी सही है। तो ए सी एंड डी सही है और बी जो है गलत है। तो हमसे पूछा है कि गलत कौन सा है, तो बी हो जाएगा हमारा इसका। ये एक दूसरे को काटती है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर होता है, मात्रक होता है बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। 1 टेस्ला होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और इसका स्मॉल यूनिट गॉस भी होता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, और ये 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को किससे निरूपित किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को चुंबक के जो लाइन्स होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सघन है और कितनी विरल है। अगर ज़्यादा डेंस होगी, ज़्यादा सघन होगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी पर कि वो कितनी सघन है, कितनी विरल है, उसके अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, मतलब एक दिशा को ये फॉलो करती है, तो इसलिए क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक की क्षमता किस पर निर्भर नहीं करता है? ये पूछ रहा है कि नहीं करता है, तो कुंडली के फेरों की संख्या पे निर्भर करता है, धारा की तीव्रता पे निर्भर करता है, कोरोड की पदार्थ पे निर्भर करता है, कुंडली के रंग पे निर्भर नहीं करता है। तो हमसे ये पूछा है नहीं करता है, तो हमारा डी इज द राइट आंसर, कुंडली के रंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? तो विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी में किया जाता है, टेलीफोन में किया जाता है, विद्युत मोटर में किया जाता है, लेकिन विद्युत बल्ब में नहीं किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, विद्युत बल्ब में विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता है, और ये 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक में कोरोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक में कोरोड के रूप में नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नर्म लोहा जो है आसानी से विद्युत चुंबकीय प्रॉपर्टी को गेन करता है, ग्रहण करता है, और उतना ही आसानी से उसको लूज भी करता है। तो इसीलिए नर्म लोहे का उपयोग विद्युत चुंबकीय कोरोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या है? इस्पात होता है। इस्पात इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह एक बार चुंबकीय प्रॉपर्टी गेन करने के बाद, इसमें चुंबकीय प्रॉपर्टी ग्रहण करने के बाद, यह इतनी आसानी से अपनी चुंबकीय प्रॉपर्टी को त्याग नहीं करता है, काफ़ी देर तक रिटेन करके रखता है। इसीलिए इस्पात का उपयोग विद्युत चुंबकीय पदार्थ बनाने में किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका क्या होती है? बेसिकली पूछ रहा है कि सोलेनॉइड क्या है? तो सोलेनॉइड जब एक तार को कॉइल के रूप में लपेटकर, जैसे कॉइल के रूप में लपेटते हैं, और कॉइल के रूप में लपेटने के बाद उससे धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। तो ये पूछा है कि सोलेनॉइड क्या है? तो तार की बेलनाकार कुंडली। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक की क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले हमने देख लिया है कुंडली के रंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप लोग के लिए है, अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना है या अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट कमिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दूसरी बात, अगर इस वीडियो का पीडीएफ फाइल एंड पीपीटी फाइल आपको चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम QR कोड के ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इसका PDF फाइल एंड PPT फाइल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा बताती है? तो ये तर्जनी के पूछ रहा है कि तर्जनी किसकी दिशा बताती है? तो तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। और यहीं पे जो अंगूठा जो है गति की दिशा को बताता है, और मध्यमा जो है धारा की दिशा को बताता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग किस में किया जाता है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा बताती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? स्प्लिट रिंग जो है धारा की दिशा को उत्क्रमित करता है। बी इज द राइट आंसर। और स्प्लिट रिंग बेसिकली जो है कॉइल में उत्पन्न धारा की दिशा को हर आधे चक्कर के बाद उसकी दिशा को बदल देता है। वैसे स्प्लिट रिंग का यही काम है कि कॉइल में धारा की दिशा को हर आधे चक्कर में बदल देना। तो यही है कि धारा की दिशा को उत्क्रमित करना। बी इज द राइट आंसर। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण होता है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है। इसको याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की दक्षता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? धारा को बढ़ाया जाता है, यह भी बात सही है। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाना होता है, यह भी बात सही है। घर्षण को कम करना होता है, अगर घर्षण को बढ़ाएंगे तो स्मूथ नहीं चलेगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये भी सही है कि घर्षण को कम करना होता है। उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में कुंडली और चुंबक के बीच क्या होता है? तो कुंडली और चुंबक के बीच जो है टॉर्क लगता है। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विद्युत मोटर में कुंडली और चुंबक के बीच में क्या होता है? तो टॉर्क लगता है, बलाघूर्ण लगता है। और बलाघूर्ण का कार्य क्या है? कुंडली को अक्ष के परितः घुमाना है, यदि यही विद्युत मोटर का मूल सिद्धांत है। यानी कुंडली जो है, कुंडली को अक्ष के चारों तरफ रोटेट करता है। वो क्यों रोटेट करता है? टॉर्क की वजह से, बलाघूर्ण की वजह से, जिसे इसी सिद्धांत पे मोटर कार्य करता है। राइट, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे देखिए, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर पर निर्भर करता है, कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, चुंबकीय शक्ति पर निर्भर करता है, उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। डी इज द राइट आंसर। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस के एन डी फाई बाई डी टी, इसी को हम लेंज लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन से देख लीजिए, यहाँ पे फेरों की संख्या है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, ये भी दिया गया है। तो इससे आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? और ऋण चिन्ह जो है लेंज लॉ में हमने देखा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर माइनस के एन डी फाई बाई डी टी। और यही पूछ रहा है कि ये जो निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन क्यों होता है? तो लेंज लॉ ये बोलता है कि जब किसी चालक के में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और यह धारा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। तो जिससे वह उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, तो इसी को कंपनसेट करने के लिए नेगेटिव साइन यहाँ पे दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंज लॉ। और यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है, तो बी इज द राइट आंसर, लेंज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा कौन सा नियम बताता है? तो प्रेरित धारा की दिशा लेंज लॉ बताता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मुख्य अंतर क्या है? यानी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मुख्य डिफरेंस क्या है? तो एसी जनरेटर में वर्तुल्य वलय होता है और डीसी जनरेटर में विभक्त वलय होता है, यानी डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग होता है। राइट, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का किस सिद्धांत पे आधारित है? विद्युत जनित्र जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है? जब किसी कॉइल के आसपास चुंबक को लाया जाता है तो उस कॉइल में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को कॉइल दिख रहा होगा और यहाँ पे मैग्नेट को लेके आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। यहाँ पे आमीटर लगा है, आमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जिसे फैराडे साहब ने दिया था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम किसमें उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम विद्युत जनित्र में, यानी जनरेटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत जनित्र में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज का क्या कार्य है? विद्युत फ्यूज का कार्य है धारा को बढ़ाना, ये गलत है। अत्यधिक धारा से सुरक्षा करना, ये सही है, ये गलत है। बी इज द राइट आंसर। और वोल्टेज स्थिर रखना, ये भी नहीं है। प्रतिरोध को घटाना, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, अत्यधिक धारा से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? फ्यूज तार टिन और शीशा का बना होता है। सी इज द राइट आंसर। टिन और शीशा का बना होता है इसलिए क्योंकि फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। हाई वोल्टेज की वजह से वह आसानी से गल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाती है, जिससे हमारे अप्लायंस जो भी लगे होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, वो जलते नहीं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टिन शीशा मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संपर्क वायर का रंग क्या होता है? तो भू संपर्क वायर का रंग क्या है? हरा होता है। और ये सिंपल क्वेश्चन है, बट 2024 में एक बार पूछ लिया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है सिंपल फार्मूला P इक्वल टू VI होता है, एक ये फार्मूला होता है। और हमने पढ़ा है V इक्वल टू IR। और इसी तीनों को जब चेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P इक्वल टू
आई स्क्वायर आर, जैसे यहाँ पे भी को हम एलिमिनेट करेंगे इसमें, और दूसरी बार जब आई को एलिमिनेट करेंगे तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो ये तीनों फार्मूला है पावर का, विद्युत शक्ति का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो जैसे हमने पढ़ा है कि P इक्वल टू वी आई एंड V इक्वल टू आई आर, ये दो फार्मूला हमको पता है, बेसिक फार्मूला। और यहाँ पे हमको P दिया है और वोल्टेज दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो हमको इसका वैल्यू, इस करंट का वैल्यू, इसमें करंट का जो इसको एलिमिनेट करेंगे तो आई को हम लिख सकते हैं यहाँ पे V बाई आर ऐसे लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू, और इसी को हम इसमें पुट करते हैं, तो P इक्वल टू V इंटू वी बाई आर लिखेंगे, तो V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए P दिया है 100 और V जो है हमारा कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर हम 2 बार लिख देंगे बाई आर, ये 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, और आर मेरा जो है यहाँ पे 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 ओम आ जाएगा, 484 ओम, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत घंटी में विद्युत चुंबकीय आकर्षण का इस्तेमाल किया जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय क्रेन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। बेसिकली जहाँ पे हैवी लोड को उठाना होता है वहीं पे विद्युत चुंबकीय क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारी लोहे की वस्तुओं को उठाने के लिए, ये इज द राइट आंसर, बाकी ये तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय पट्टी यानी मैग्नेटिक स्ट्रिप का उपयोग किसमें किया जाता है। तो एटीएम कार्ड सभी ने देखा होगा, एटीएम कार्ड में जो ब्लैक कलर का स्ट्रिप लगा होता है वही मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है। तो एटीएम कार्ड में, क्रेडिट कार्ड भी मैग्नेटिक एटीएम कार्ड की तरह होता है, उसमें भी मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है। उसमें भी हो गया मेट्रो कार्ड, जैसे किसी ने डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो कार्ड देखा होगा, उसमें भी स्ट्रिप लगा होता है जिससे हमारे डेटा को रीड करता है कि कितना बैलेंस है, हमने कहाँ पे चढ़ा, कहाँ पे उतरना है, कहाँ पे उतरा, और हमारा कितना चार्ज कटेगा उससे। तो ये सारी तीनों में मैग्नेटिक चिप लगा होता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर में चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य किया करता है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे साहब ने दिया था 1831 ईस्वी, जो हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व किससे दर्शाया जाता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पे, मान के चलिए एक लाइन्स दूर दूर है ऐसे बना रही है, तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय बल जो है कम होगा, लेकिन जो है काफ़ी क्लोज ऐसे बना रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व किससे दर्शाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यही होगा, ये इज द राइट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे ध्यान रखना है, उत्तरी ध्रुव वास्तव में किसके समीप होता है। तो हमें पता है कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी सेम पोल यानी सेम ध्रुव को रिपेल करता है और अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पूछा है, तो दक्षिणी ध्रुव आंसर में होना चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखिए ये अर्थ है, अर्थ का उत्तरी ध्रुव यहाँ पे है और अर्थ का दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे है, और ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे है और उत्तरी ध्रुव यहाँ पे है, अपोजिट में है, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। तो इस तरह से हमें मैच करना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के समीप उत्तरी ध्रुव, नहीं, ये गलत हो गया। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के समीप दक्षिणी ध्रुव, तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव ये हुआ और मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव ये हुआ, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल की दिशा किस पर निर्भर करती है। तो देखिए केवल धारा की दिशा पर निर्भर करती है, केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर, इस पर भी निर्भर करती है, दोनों हो जाएगा, ए एंड बी इज द राइट आंसर। ये फ्लेमिंग के वामहस्त नियम लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार बल की दिशा और धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाओं को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 2 वाट का हीटर प्रतिदिन 2 घंटे चलाया जाता है तो 30 दिन में कितनी बिजली की खपत होगी। तो बिजली की खपत जो होगी 2 किलोवाट का है, तो यूनिट इसका चेंज किया हुआ है, डेली 2 घंटा जलता है
और कितने दिन जलता है, तो 30 दिन। इसको गुना करेंगे तो ये 120 यूनिट आ जाएगा और ये बेसिकली किलो वाट आवर होता है। तो 120 किलो वाट आवर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत का मूल्य, यदि विद्युत का मूल्य 5 रुपया प्रति यूनिट है और 2 किलोवाट का हीटर प्रतिदिन 2 घंटे चलाया जाता है तो 30 दिन में बिजली की खपत। तो पहले बिजली की खपत हम निकालते हैं। 2 घंटे डेली चलता है, 2 किलोवाट का है, 30 दिन चलेगा। तो बिजली की खपत हो गई 120 किलोवाट आवर और ये बोल रहा है कि 5 रुपया प्रति यूनिट लगता है। तो 5 गुना 120, ये 600 रुपया हो गया, 600 रुपया, बी इज द राइट आंसर। और ये देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट 60 वाट का बल्ब 110 वोल्ट पर जलाने पर उसकी शक्ति कितनी होगी। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला P = V²/R, ये फार्मूला है। और ये होता है, ये R जो है रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P1/P2 = V1/V2। और यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करते हैं। P1 हमको 60 दिया है, P2 हमको निकालना है, V1 हमको 220 दिया है, V2 हमको 110 दिया है और ये दोनों का स्क्वायर है। ये 2 से कट जाएगा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इधर ही लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा सा है। तो यहाँ पे जब ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 से ये 60 जो है 15 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे P2 जो हो जाएगा मेरा 15 वाट, राइट। सी इज द राइट आंसर। मेन फार्मूला ये है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। मैंने कैसे बताया उसके अकॉर्डिंग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सी इज द राइट आंसर, 15 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 उपकरण 100 वाट 200 वाट प्रतिदिन 10 घंटे जलने पर कुल खपत कितनी होगी। हमें नहीं बताया है कि कितना दिन का, तो हम एक ही दिन का कैलकुलेट करेंगे। उसके बेसिस पे देखिए 100 वाट का है प्लस 200 वाट का है, तो टोटल कितना हो गया 300 वाट। और ये 300 वाट का बोल रहा है कि प्रतिदिन 10 घंटे चलता है, तो 300 गुना 10 गुना 1, एक दिन का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और यूनिट जो है किलोवाट आवर में बदलने के लिए 1000 से भागा दे दिए, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, तो कितना हो गया 3 किलोवाट आवर या 3 यूनिट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग फ्यूज से बेहतर सुरक्षा के लिए, बात सही है। पुनः उपयोग जो, बात सही है। त्वरित कार्यवाही के लिए, बात सही है। उपयोग सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये ट्रांसफार्मर का ये आर्मेचर का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी कॉइल होता है, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल होता है। ये लेमिनेटेड कोर जो है, ये जो भी दिख रहा है ये लेमिनेटेड कोर है। लेमिनेशन किया जाता है शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या होता है, हमें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाना होता है। मान के चलिए 240 वोल्ट आया, उसको हमें 1100 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो कौन कन्वर्ट करेगा, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि 1100 वोल्ट आया और हमें 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल्स, यहाँ पे इनपुट जो होता है प्राइमरी कॉइल्स में आया और यहाँ से आउटपुट निकलेगा, राइट। तो प्राइमरी कॉइल्स की संख्या कम होती है, सेकेंडरी कॉइल की संख्या ज़्यादा होती है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, ये इज़ द राइट आंसर। लेकिन वही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर पूछता तो यहाँ पे द्वितीय कॉइल में फेरों की संख्या कम हो जाती, अब प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा हो जाती, क्योंकि हमें बढ़ाना है, लेकिन सॉरी वहाँ पे घटाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है विद्युत मोटर।
और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है टरबाइन। आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रो पावर प्लांट, जहाँ से बिजली पैदा होती है वहाँ पे टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है और टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मीटर से क्या मापा जाता है। बेसिकली ये पूछ रहा है कि विद्युत मीटर से क्या मापा जाता है। तो विद्युत मीटर से जो हम बिजली यूज करते हैं अपने घरों में, हमने कितना बिजली खर्च किया उसको मापा जाता है। तो ऊर्जा को मापा जाता है, यूनिट को मापा जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है और ये टेलीग्राम QR कोड है जहां आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो का PDF PPT फाइल और इस चैप्टर का आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने PDF फाइल में बना के रखा है और इसका थ्योरी भी हमने बना के रखा है, जो इस आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।